स्वागत है आप सभी का महाभारत लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सवाल यह है, एक एक पल के लिए सांसें किस तरह से गिर रही हैं और वजह है ऑक्सीजन की कमी। लेकिन ये ऑक्सीजन अगर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और अगर उसमें कोई अड़ंगा लगाए तो फिर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस वक्त तो साथ मिलके कोशिश ये होनी चाहिए थी कि किस तरह से जो टैंकर्स हैं ऑक्सीजन के वो एक जगह से दूसरी जगह जल्द से जल्द पहुंचे। लेकिन यहाँ क्या कोशिशें हो रही हैं कि टैंकर्स को रोक लिया जाए, अपनी राजनीति को चमका लिया जाए, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट भी सख्त हुआ है और उसने साफ तौर पे कहा है अगर ऐसा कोई करता है तो फिर उस पर आपराधिक कार्रवाई होगी। लेकिन इसके पीछे की मंशा क्या है? और सवाल यह है कि आखिर ऑक्सीजन पर ये जो युद्ध है ये कैसे थमेगा? आज महाभारत में इन्हीं सवालों के साथ हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उसकी पहले रिपोर्ट देखिए। कर रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, कहीं पे भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। मेरे सामने 4-5 जने डेड कर दिए रात पे अभी। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। दिल्ली की जनता मर रही है। आपको दिल्ली की जनता ने अपनी भलाई के लिए चुना था, आपको इतने बड़े बड़े विज्ञापन देने के लिए नहीं चुना था। पूरे देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत, ऑक्सीजन की कमी से सांसें उखड़ रही हैं। मरीजों को ना तो ऑक्सीजन मिल पा रही है और ना ही अस्पतालों में बेड। हर जगह से पीड़ितों की चीख पुकार और दुख दर्द सुनाई दे रहा है। कुछ लोगों की लापरवाही से पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। देश में समस्या केवल इन्हीं लापरवाह लोगों से नहीं है। आपदा को अवसर बनाने वाले भी इस महामारी की जंग में बड़ी अड़चन बने हुए हैं। जहां देश की मदद के लिए पूरी दुनिया एकजुट होकर मदद कर रही है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और सिंगापुर जैसे देश भारत के साथ खड़े हैं। वहीं देश के कुछ लोग ऑक्सीजन की कमी पर राजनीति कर रहे हैं। दुश्मन देश पाकिस्तान भी इस संकट की घड़ी में भारत की मदद के लिए पेशकश कर रहा है। लेकिन विपक्ष अभी तक आपदा को अवसर बनाने की साजिश कर रहा है। देश में ऑक्सीजन की कमी को राजनीति का मुद्दा बना रहा है। देश में ऑक्सीजन की किल्लत पर काम करने की बजाय ऑक्सीजन के टैंकर्स पर डाका डाला जा रहा है। हालात इतने खराब हैं कि जो टैंकर ऑक्सीजन की कमी से मर रहे लोगों को बचाने के लिए निकला, उसे राजस्थान में ही रोक लिया गया। आयनोएक्स कंपनी ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर टैंकर जब्त करने का गंभीर आरोप लगाया है। कंपनी का कहना है राजस्थान ने ऑक्सीजन के टैंकर जब्त कर लिए। हरियाणा नंबर प्लेट वाले 4 टैंकर को रोका गया। ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए ये टैंकर भिवाड़ी से जा रहे थे। आईओएनएक्स कंपनी के आरोपों के बाद हाईकोर्ट ने राज्यों पर टैंकरों को रोके जाने को लेकर सख्त रुख अपनाया और कहा किसी भी राज्य सरकार पर ऑक्सीजन टैंकर रोके या जब्त किए जाने पर कार्रवाई होगी। राज्य सरकारों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की जा सकती है। राज्य सरकारें ऑक्सीजन की किल्लत का रोना रो रही हैं और दूसरे राज्य के ऑक्सीजन टैंकर्स को जब्त कर रही हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच भी विपक्ष ओजी राजनीति से बाज नहीं आ रहा है। राजधानी में केजरीवाल हर दिन ऑक्सीजन की कमी और टैंकरों की कमी का रोना रोते हैं। लेकिन अब तक केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाए, उसका जवाब उनके पास नहीं है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को केजरीवाल की नाकामी बताया। दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है, दिल्ली में बेड नहीं है, दिल्ली में टैंकर नहीं है, दिल्ली में कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आज भी इतने बड़े बड़े विज्ञापन है। दिल्ली की जनता मर रही है। आपको दिल्ली की जनता ने अपनी भलाई के लिए चुना था, दिल्ली की सेवा के लिए चुना था। आपको इतने बड़े बड़े विज्ञापन देने के लिए नहीं चुना था। लोगों की सेवा करने से काम होगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। मतलब साफ है कि विपक्ष केवल ऑक्सीजन पर राजनीति करना चाहता है। ऑक्सीजन की कमी से देश में तांडव है। हर दिन ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही हैं, लेकिन इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये है, जब पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है तो विपक्ष ऑक्सीजन की कमी को राजनीति का मुद्दा क्यों बना रहा है? और सवाल ये भी कि ऑक्सीजन युद्ध पर विराम कब लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, इस वक्त जो भी स्थितियां हैं वो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन सवाल तो ये है कि फिर भी कुछ लोग ये कोशिशें क्यों कर रहे हैं कि ऑक्सीजन टैंकर रोक लिया जाए और हम ये बताएं कि नहीं, ऑक्सीजन की किल्लत है। ये खेल तमाशा कब तक चलता रहेगा? और आज जो महाभारत में मैं सवाल करने जा रही हूं वो इसी से जुड़े हुए हैं। ये वो सवाल है जो हर आम आदमी के मन में उठ रहे हैं। इस वक्त तो ये कोशिशें होनी चाहिए कि अगर किसी के पास थोड़ी भी ऑक्सीजन या इस तरीके की चीजें हैं वो दूसरे को मुहैया करा दे। लेकिन यहाँ क्या खेल हो रहा है? नहीं, हमें तो सियासत करनी है, इसलिए हम तो टैंकर्स को रोक लेंगे। और इसीलिए महाभारत में आज जिन सवालों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं उसमें पहला सवाल यह होगा कि आखिर सांसों की जंग में ऑक्सीजन की किडनैपिंग क्यों हो रही है? ऑक्सीजन की किडनैपिंग ही हो रही है कि ट्रक्स रोक लिए जा रहे हैं, जब्त कर लिए जा रहे हैं। दूसरा सवाल आज हम महाभारत में करेंगे कि विश्व ने साथ दिया है, हर एक देश सामने आ रहा है भारत की मदद के लिए, यहां तो अपने ही अड़ंगेबाज निकले हैं। कैसे इनकी कोशिशें हैं कि ये लोग रोक लें हर एक चीज को, मरीजों तक ना पहुंचने दें। तीसरा सवाल है, क्या इन्हें इंसानियत के विलेन ना समझ लिया जाए जो इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि सांसें थम जाएं? क्या इन पर एक्शन नहीं होना चाहिए? और चौथा सवाल आज हम महाभारत में करेंगे, ऑक्सीजन युद्ध पर विराम कब लगेगा? हर दिन हम वो तस्वीरें देखते हैं जहां ऑक्सीजन की किल्लत होती है और बड़े बड़े आरोप भी लगाए जाते हैं। और आज वही आरोप निकलकर सामने आए दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल से, जहां पर यह कहा गया कि केजरीवाल सरकार ऑक्सीजन में अड़ंगा डाल रही है। और ये जानने के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अखिलेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अतुल इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, सबसे पहले मुझे बताइए कि आपने दिल्ली के गोल्डन हॉस्पिटल को कवर किया है। अब हॉस्पिटल ये कह रहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति समय पर हो जाती अगर केजरीवाल सरकार अड़ंगा नहीं डालती। जी, मैं आपको बता दूं, जयपुर गोल्डन के हॉस्पिटल के एमडी बलूजा सर से मेरी खुद बात हुई थी जिस दिन यहाँ पे 25 मौतें रिपोर्ट हुई थी। उन्होंने यही कहा था कि ऑक्सीजन की कमी में दिल्ली गवर्नमेंट ने उनका साथ नहीं दिया। 3600 लीटर ऑक्सीजन की इनको जरूरत होती है और मिलती सिर्फ 1400 है, मतलब 60% ऑक्सीजन कम मिलती है। और बार बार ये अपने जब भी हमें बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट हमें नहीं दिला रही ऑक्सीजन, हमें कहती है कि 3600 लीटर आप ऑक्सीजन ले लीजिए, आईएनओएक्स गाजियाबाद प्लांट से ले लीजिए, लेकिन जब ऑक्सीजन मंगाई जाती है तो सिर्फ मिलती है 1400 और वो भी टाइम पे नहीं मिलती है। 7 बजे की ऑक्सीजन नेक्स्ट डे 7 PM की जगह 7 AM पे मिलती है। तो ऐसे में हम कितने लोगों की जान बचाएंगे? बात करते करते वो रो भी पड़े थे कि मेरे सामने ही 2 पेशेंट मर गए, मेरे सामने 3 पेशेंट जो है तड़प रहे थे। तो वो स्पेशली ये कहने के लिए आए थे, वो कहते मैं मीडिया से भाग नहीं रहा हूं, मैं मीडिया से बात करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि हॉस्पिटल जो है वो ऑक्सीजन जनरेट नहीं करता है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस कौन करता है? जो ऑक्सीजन प्लांट लगाता है। हम लोग ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाते हैं। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सवाल तो यही है कि हर दिन टीवी पर आकर के अरविंद केजरीवाल जब ये रोते हैं कि हमारा जितना कोटा है हमें उतना नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ 300 टन मिल रही है ऑक्सीजन, हमें 700 टन की जरूरत है, तो फिर इस तरह की लापरवाही क्यों बरती जा रही है? क्यों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? मैं यही सवाल आपसे अखिलेश करना चाहती हूं। लगातार आप दिल्ली को कवर कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है और दूसरी तरफ खिलवाड़ किया जा रहा है अस्पतालों को ऑक्सीजन ना देकर के। अखिलेश, देखिए सीधा सवाल श्वेता ये है कि जो केजरीवाल कह रहे हैं 480 मिट्रिक टन जब ऑक्सीजन अलॉट हुआ था उस समय उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को ट्वीट करके धन्यवाद दिया था। अब 700 मिट्रिक टन की मांग कर रहे हैं। सवाल ये है कि आज हाईकोर्ट में भी पूछा गया कि 480 मिट्रिक टन आप पहुंचा क्यों नहीं पा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन टैंकर की व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हैं। असल परेशानी ट्रांसपोर्टेशन की है और हाईकोर्ट भी कह चुका है कि आपके दरवाजे तक सेंटर आपको गैस नहीं पहुंचाएगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी होगी। और सेंटर ये कह रहा है कि पूरे देश की व्यवस्था मुझे करनी है, देश में जहां भी जिसके पास ऑक्सीजन है वो सेंट्रल पूल में आएगा और सेंट्रल उसके हिसाब से, जरूरत के हिसाब से सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन इसी बीच केजरीवाल जो है उद्योगपतियों को चिट्ठी लिख देते हैं कि हमें कुछ टैंकर दे दीजिए। ऐसे में सरकार भी अदालत में कहने को मजबूर हो जाती है, केंद्र सरकार, कि अगर इस तरह से राज्य सरकारें अपने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को लिख करके ऑक्सीजन लेते रहेंगे। सवाल तो यही है कि आखिर इस वक्त क्या चेहरा चमकाने की जरूरत है या हर दिन ये बताने की जरूरत है कि नहीं हम तो बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। अरे बहुत अगर कर रहे हैं तो वो तो दिख जाएगा ना, उसको बार बार प्रमाणित करने की क्या जरूरत है? अपने आप जो लोग हैं वो परेशान होना खत्म कर देंगे, जिनको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी, दर दर नहीं भटकेंगे। तो ये जो जब तस्वीरें सामने आएंगी तब नजर आएगा किस सरकार ने काम किया, किसने नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश आपका और अतुल आपका तमाम जानकारियां देने के लिए। और इस वक्त मैं बताती हूं
हूं कि हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से जुड़ चुके हैं सरदार आरपी सिंह, स्वागत है आपका। मेरे साथ AK वाजपेयी जुड़ चुके हैं, नेशनल स्पोक पर्सन है LJP के। गौरव गोयल मेरे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मेरे साथ गजेंद्र सिंह शांखाल जुड़ चुके हैं, स्पोक पर्सन है राजस्थान कांग्रेस के। मेरे साथ इमरान खान इस वक्त जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। और विनोद सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मैं सबसे पहले डिबेट की शुरुआत गजेंद्र सिंह शांखला जी आपके साथ करना चाहती हूँ। मुझे बताइए क्यों रोकेगा टैंकर्स? श्वेता जी, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके माँ बाप ने और आपके गुरुजनों ने आपको ये सिखाया है क्या कि देश का कोई चुनिंदा मुख्यमंत्री और उसके लिए आप इस शब्दों का इस्तेमाल करो, वो रोना रो रहा है? एक सेकेंड, अब आपने ना सर, आपके मुंह पर ये शब्द अच्छे लगते हैं? मैं सांकला साहब बड़ी इज्जत के साथ मैंने आपका नाम लिया, लेकिन मेरे माँ बाप पे मत जाइएगा। सांकला साहब मैं आपको यहाँ टोक रही हूँ, मेरे माँ बाप पे मत जाइएगा। सांकला साहब ये आपने ठीक नहीं किया शुरू करके। और मैंने क्या सवाल किया? मैंने यही तो सवाल किया कि टैंकर क्यों रोका गया? आप मेरे माता पिता पे पहुंच गए, पहले माफी मांगिए मुझसे, माफी मांगी। आपने कैसे बोल दिया कि मेरी परवरिश कैसे हुई है? आपकी हिम्मत कैसे हो गई सर? हाथ जोड़ के माफी मांगिए मुझसे पहले। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता तक जाने की? सवाल इतना चुप गया सांकला साहब, सवाल आपको इतना चुप गया कि आप मेरे माता पिता पर आ गए। इस तरह के एंकर ये शर्म है, ये बेशर्मी नहीं तो क्या है सर? पता नहीं है? नहीं, आप पहले माफी मांगिए सर। आप एक तो लोगों को आप लोग राहत नहीं दे रहे, और जब कोई एंकर आपसे सवाल करता है तो आप उसके माँ बाप तक पहुंच जाते हैं। ये कहाँ का रवैया है? क्या शिक्षा दी आपके माँ आप अभी हाथ जोड़ करके माफी मांगिए सर, अभी हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। रोना रो रहा है? हिम्मत कैसे हो गई आपकी? हिम्मत कैसे हो गई मेरे माता पिता तक आने की? आपके ये शब्द है? मैंने क्या गलत शब्द इस्तेमाल किया? बताइए जरा मुझे आप, क्या गलत शब्द मैंने इस्तेमाल किया आपके लिए? मैं अभी पूछ रही हूँ, बताइए। शब्दों का इस्तेमाल नहीं, मैं बताइए, पूछिए, बताइए। आपके मुख्यमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कि सम्मान करेंगे उस आदेश का जिसमें टैंकर्स को नहीं रोकना है। कौन सा दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वो रोना रो रहा है? 1 घंटे पहले ऑर्डर आया है सर, अपना रोना बंद करिए। मैं कहूंगी अभी, बार बार मैं कहूंगी, अगर मेरे माता पिता को बीच में लाएंगे तो हर बार मैं माफी मंगवाऊंगी, हर बार मैं माफी मंगवाऊंगी। सांकला साहब बहुत गलत शुरुआत की आपने, आपने बहुत गलत शुरुआत की। मैं अभी फिर कहूंगी इस बात को। आरपी सिंह जी, मैं आपको लेकर आना चाहती हूँ डिबेट में। यही लोग हैं जो देश को किस हालत में लेकर के आए हैं, यही लोग हैं। सवाल जब करो तो माता पिता पर आ जाते हैं, बेशर्मी पर उतर आते हैं। आरपी सिंह जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है आप? आरपी सिंह जी चाहिए आपको, और आपको नहीं। सांकला साहब बहुत गलत आपने बोला है, मैं अब आपको मौका नहीं दूंगी। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, अरे आपको अरे सांकला साहब, आपकी बेटी की उम्र की है वो एंकर, आप उससे तमीज से तो बात करें। आपकी बेटी की उम्र की है, आपकी बेटी की उम्र की है, तमीज से तो बात करें। अरे सांकला साहब हो गया, आप तो सुन लिया। और सांकला साहब माफी मांगिएगा अगली बार। मैं आपके पास सवाल नहीं, माफी के लिए आऊंगी। आप समझ लीजिए, मैं आपके पास सवाल के लिए नहीं, माफी के लिए आऊंगी। सांकला साहब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपके पास माफी के लिए आऊंगी। अगर मेरे माता पिता को बीच में लेकर के आएंगे और कहेंगे कि उन्होंने मुझे क्या सिखाया, तो मैं आपसे सवाल करूंगी, और आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, आप मुझे रोक नहीं पाएंगे जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आरपी सिंह जी, यही इन लोगों का रवैया है ना, यही इनका रवैया है कि अगर सवाल करो तो व्यक्तिगत हो जाओ। आरपी सिंह जी, इतने बड़े जिम्मेदार व्यक्ति को आपने आरपी सिंह जी, अरे सुनिए सुनिए, अरे उसकी जिम्मेवारी की सुनिए। मैं बोलता हूँ, छोड़ो मैं बोलता हूँ। उससे निकम्मा मुख्यमंत्री देश में नहीं है, उससे झूठा बेईमान मक्कार चलावे वाला मुख्यमंत्री देश में नहीं है। ध्यान से सुनना, उससे मक्कार चलावे वाला मुख्यमंत्री देश में नहीं है। 15 अप्रैल को कहता है हमारे को ऑक्सीजन की कमी नहीं है, और 19 अप्रैल को कहता है कि ऑक्सीजन खत्म है। अरे 15 को कहता है ऑक्सीजन की कमी नहीं है, फिर कहते हैं लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, अगले दिन लॉकडाउन लगाते हैं। उससे मकान झूठा बेईमान मुख्यमंत्री नहीं है। 293 करोड़ रुपया खर्चा, 293 करोड़ रुपया खर्चा अपने निजी विज्ञापन के लिए। दिल्ली में एक नया बेड नहीं बना, एक नया बेड, एक नया अस्पताल नहीं बनाया 6 साल में। एक नया अस्पताल, आपको जानकारी, मैं दिल्ली में रहता हूँ, एक नया सरकार ने 8 नए प्लांट लगाने के पैसे दिए, 8 नए प्लांट लगाने के पैसे दिए। एक लगाया, बाकी 7 का पता नहीं, बाकी 7 का पता नहीं।
तो आप कृपा कर ये मत समझाइए वो मक्कार AK वाजपेयी जी, AK वाजपेयी जी, आरपी सिंह जी, मैं आऊंगी आपके पास। AK वाजपेयी जी, सीधा जब सवाल ये आ गया और हाई कोर्ट तक पहुंच गई आयोनेक्स कंपनी, तो सांखला साहब को कुछ सूझा नहीं तो मेरे माता पिता पर आ गए। जब सांखला साहब को जवाब नहीं देते बना तो मेरे माता पिता पर आ गए। इसको मैं क्या कहूँ सर, इसको मैं क्या कहूँ? आप ठीक कह रहे हो, सांखला साहब को माफी मांगनी चाहिए। देखिए एंकर के व्यक्तिगत से कैसे आरोप सांखला साहब आप क्यों बोला गए? आप बात का जवाब दीजिए ना। मुख्य जनप्रतिनिधि को जूते भी खाने पड़ते हैं, मालाएं भी पहनी पड़ती हैं। देखिए जो हालात अभी क्रिएट हो गए दिल्ली में, और आपका मुख्यमंत्री वाकई राजनीति कर रहे हैं। ये हाईकोर्ट ने बाकायदा कैंसिल फाइंडिंग दी थी। सुनिए वो मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है। आप कैसे एंकर को व्यक्तिगत रूप से कह देंगे ऐसे? नहीं, कैसे उनके माता पिता को बीच में लाएंगे? जनप्रतिनिधि को मालाएं भी पहननी होती है। गहलोत जी किसके मुख्यमंत्री है? सांखला साहब एक मिनट AK वाजपेयी जी, AK वाजपेयी जी एक मिनट मुझे जरा बताइए जरा, गहलोत जी किसके मुख्यमंत्री हैं? लेकिन मैंने सांखला साहब, संस्कारों की कमी है। संस्कारों की कमी किसमें वो नजर आता है? आपने जिस तरह से जिन शब्दों के साथ शुरुआत की है, आपके क्या संस्कार है सर, वो दिख गया है। आपकी उम्र का मैंने सिर्फ लिहाज किया है जो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, ठीक है? मेरे संस्कार क्या है वो भी मुझे पता है। ना आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत है और ना आप सर्टिफिकेट बांटिए सर। माफी तो मांग आप पाए नहीं, एक सवाल ही तो मैंने किया, मेरे माता पिता तक आ गए आप, और आप अभी भी माफी नहीं मांग रहे। तो आपके क्या संस्कार है? तो आपने टीवी पे खुद दिखा दिया, आपने तो खुद दिखा दिया सर, आपने खुद दिखा दिया आपके क्या संस्कार है। इसी संस्कारों की बात आप मत करिए, मुंह से अच्छे नहीं लगते। टैंकर रोकने का संस्कार है आपका, बोलिए आपकी सरकार का क्या संस्कार है? टैंकर रोक लिया जाए, जो लोग मरते हैं उनको मरने दिया जाए, ये संस्कार है आपकी सरकार का? ये संस्कार है? जवाब दीजिए ना, क्यों रोका टैंकर? फिर पूछूंगी, फिर वो सवाल पूछूंगी जो आपके दिल में चुभता है, फिर वो सवाल पूछूंगी जो आपके दिल में चुभता है, जो आपको कड़वा लगता है। टैंकर क्यों रुका बताइए? टैंकर इसलिए रुका है, इसके अंदर कोविड वैक्सीन के अंदर जब से ऑक्सीजन का पावर सारा केंद्र की सरकार ने लेकर के राजनीतिक दलों की हैसियत से, जिनके अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, गौरव गोयल मान लिया इन्होंने टैंकर रोका है, टैंकर रोका है। गौरव गोयल मान लिया सांखला साहब ने टैंकर रोका है, टैंकर रोका है। और क्यों रोका है उसकी इस वक्त ये परिभाषा बता रहे हैं। इसलिए लोग भर रहे हैं। ये मानने को तैयार नहीं है कि इनकी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि गजेंद्र सांखला जी की जो सरकार है, इनके जो प्यारे दुलारे मुख्यमंत्री अब आप थोड़ा शांत हो जाइए सर, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, दो राय नहीं। अब आप शांत हो जाइए, आपके पास कोई जवाब नहीं है। अब गौरव जी बात कर रहे हैं और गौरव को अपनी जवाब पूरे को नहीं दीजिए। आपने टीवी पर मान लिया है कि आप लोगों ने टैंकर रोके, और क्यों रोके हैं उस पर अब आप ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। आप अपने हर एक बयान पे फंस रहे हैं सांखला साहब। आप जिस जनप्रतिनिधि गौरव जी, सांखला जी, आप जिस जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं, आप बुरा मत मानिएगा, वो झूठे जनप्रतिनिधि हैं। बार बार अगर आज आप सिर्फ पर्यायवाची शब्द ढूंढने हो कि झूठे का पर्यायवाची शब्द क्या है, मक्कार का पर्यायवाची शब्द क्या है, निकम्मे का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आपके प्यारे दुलारे मुख्यमंत्री का नाम सामने आता है। आप एक लेडी को माँ बाप की बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको तो जवाब देना चाहिए था। आप क्यों ऐसी राजनीति कर रहे हैं? ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। पूरे देश को सांखला जी इकट्ठे आना चाहिए। आप मान के चलिए, आप सांखला साहब आपने जो बोला है ना, सांखला साहब पब्लिक डोमेन में है वो। सांखला साहब एक मिनट मैं इमरान जी के पास भी इसके बाद जाऊंगी। सांखला साहब पहली बात तो ये मैं आपको बता देती हूँ, आपने जो बोला है वो पब्लिक डोमेन में है, ठीक है? इट्स अ लाइव प्रोग्राम सर, इट्स अ लाइव प्रोग्राम। आपकी जो झूठ है ना वो यहाँ नजर आ रही है। इट्स अ लाइव प्रोग्राम सर, याद रखिएगा। आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो खुद एक्सपोज होंगे। इमरान खान, इमरान को लेकर आइए डिबेट में। इमरान मुझे एक बात बताइए ना, ये सवाल क्यों चुभता है आप लोगों को जब पूछ लेते हैं कि टैंकर क्यों रोका? अरे हाईकोर्ट कह रहा है अब तो राजस्थान की सरकार सम्मान करेगी और टैंकर नहीं रोकेगी। क्यों चुभता है ये सवाल आप लोगों को? झूठ बोलने का काम इमरान खान बोलने का मौका दीजिएगा। हाँ बोलिए, पूरा मौका है। हाँ,
ये आपके साथ बदसलूकी किसने किया? अभी मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, कोई गेस्ट को मैं देख नहीं पा रहा हूँ पैनल पे। सुन तो पा रहे होंगे ना मेरा स्क्रीन पे मैं ही नजर आ रहा हूँ। गजेंद्र सिंह श्रृंखला है, गजेंद्र सिंह श्रृंखला है। किसी का भी तस्वीर नहीं आ रहा। गजेंद्र सिंह श्रृंखला। अच्छा, ये किस पार्टी के हैं? कांग्रेस। ये है क्या उनका? आपके सहयोगी पार्टी कांग्रेस। कांग्रेस आप जवाब दीजिए मुझे। इनको तो पहले इनको तो पहले जाकर अपने घर में संस्कार सीख कर आना होगा। पत्रकार को पूरा हक है कि एक मुख्यमंत्री से कड़ा सवाल कर सकते हैं, बस भाषा की शालीनता होगी, मगर किसी पत्रकार को उसके माँ बाप का नाम याद दिलाना ये किसी राजनेता को शोभा नहीं देता। पहले मैं इसका निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। एक महिला पत्रकार के साथ इस तरह का इस वक्त अपमानजनक बात उनके माता पिता को लेकर नहीं करना चाहिए। रही बात कि कोविड-19 पीक पर है, ये सबको पता है। देश में सब लोग मिलकर सहयोग से एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब लोग काम कर रहे हैं। उस वक्त कोई भी आकर इस तरह का घटिया बयानबाजी देकर, जब एक नेशनल टेलीविजन पर ये चर्चा चल रही है, हाईकोर्ट संज्ञान ले रहे हैं। मद्रास हाईकोर्ट का मैं अभी देख रहा था, मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक कड़ा फटकार लगाया है कि जिस तरह से पेंडेमिक आ रहा है, पेंडेमिक का शोर पड़ रहा है, इमरान जी इसका भी जिक्र कर दीजिए। हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को लेकर राजस्थान सरकार को भी फटकार लगा दी है कि भाई अब आप अपराध नहीं करेंगे, अब आप नहीं रोकेंगे ट्रक, सम्मान करेंगे, ये याद दिलाया है, तो इसका भी जिक्र करें। हाँ बिल्कुल, अगर कोई ऐसा करता है तो हाई कोर्ट का काम ही है कि उनको उनकी हैसियत याद दिलानी कि सरकार जो है एक चुनी हुई सरकार है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनकर आती है, और जहां जहां सरकार खुद डिरेल होगी, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का यही काम रहा है। सवाल तो यही कि सरकारें अगर डिरेल हो जाएंगी तो एक आम आदमी इस वक्त उम्मीदों की निगाहें किस तरफ रखेगा? हाँ, तो सरकार जब डिरेल होगी तो हमारे संविधान के हिसाब से हमारे जजों का यही काम बनता है कि वो संविधानिक दृष्टिकोण से उनको रास्ता दिखाए। ये जो भयावह स्थिति बनी है वो एग्जीक्यूशन को सरकारों को ही करना है। हाई कोर्ट आके कोई एग्जीक्यूट नहीं कर लेगी, आई एम सॉरी। और हाई कोर्ट की मद्रास की जो फाइंडिंग है, नहीं ये गलत फहमी में मत रहिए, ये गलत फहमी में मत रहिए। हाई कोर्ट सुनिए, लाइफ एंड लिबर्टी का जब मामला आ जाएगा और सरकार संज्ञान नहीं लेगी तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो, लाइफ एंड लिबर्टी के ग्राउंड पे सरकार की कान ऐंठ सकती है और चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर हाई कोर्ट में बैठाने की ताकत हैसियत है हाई कोर्ट की। अरविंद केजरीवाल जो है नहीं, ये मत समझिए कि हाई कोर्ट की हैसियत नहीं है। हाई कोर्ट की हमारे विनोद सिंह जी, सवाल तो यही है ना कि इस वक्त इंसानियत धर्म निभाने की जरूरत है, मानवता धर्म निभाने की जरूरत है, उसमें क्यों पीछे नजर आती है दिल्ली और राजस्थान की सरकारें कि सामने आकर लोग बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन टैंकर्स रोके गए हैं, खुद दिल्ली के हॉस्पिटल्स ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में अड़ंगा डाला जा रहा है। जी देखिए श्वेता जी, आपका सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। आज जो देश में अभाव की, अनिश्चितता की माहौल है, इसके लिए प्राथमिक रूप से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोषी है, नंबर 1। नंबर 2, छिटपुट घटनाएं अगर किसी भी लापरवाही की होती हैं तो उसका भी कारक भारतीय जनता पार्टी की नीति निर्धारण में नासमझी और देश के जागरूक नेताओं द्वारा जब शुरू में ही कोरोना के खतरे को आशंका जताते हुए उसकी तैयारी के बारे में पूछा गया तो भारतीय जनता पार्टी के गैर जिम्मेदार जुमलेबाज नेताओं ने। अरे विनोद जी, मैंने तो सवाल सीधा किया है दिल्ली सरकार को लेकर के और राजस्थान सरकार को लेकर। मामला तो दिल्ली हाई कोर्ट पे चला गया ना। आरपी सिंह जी, हर बार केंद्र सरकार को कोस करके क्या ये आम आदमी की उम्मीदों को पूरा करेंगे? आरपी सिंह जी, सरकार की है। देखिए, मैं चिट्ठी ले रहा हूँ, सुनिए दोस्त, सुनिए, आपकी बहुत आराम से सुनिए। ये अविश्वास का, अभाव का, अनिश्चितता का संकट है। होगी बात आपकी, धन्यवाद। अरे ये अप्रैल 2020 को चिट्ठियां लिखी प्रदेशों को, इसमें राजस्थान भी है। विनोद जी कुछ दिखा रहे हैं, आरपी सिंह जी, विनोद जी, आरपी सिंह जी कुछ दिखा रहे हैं। देखिए जरा आरपी सिंह जी, जरा लेटर दिखाइए, वो लेटर दिखाइए। विनोद जी लेटर देखिए, फिर मैं जवाब दूंगी। 2020 की चिट्ठी है जो केंद्र ने लिखी थी। अरे विनोद जी, 2020 7 अप्रैल की चिट्ठी देख लीजिए।
और उसके आरपी सिंह जी पढ़ के बताइए क्या लिखा है। और लगभग 162 प्लान की सैंक्शन दी, उसके पैसे दिए, उसमें सारे प्रदेशों को दिए, एक एक प्रदेश को सैंक्शन दिया। उसके बाद भी अगर प्रदेश की सरकारें सोती रहेंगी तो क्या करेगा केंद्र? आपको पैसे देगा, आपको चिताएगा और फिर फॉलो करेगा। उसके बावजूद भी आप राजनीति करेंगे तो क्या करेंगे? विनोद जी एक सवाल, बहुत बढ़िया बात यहाँ पर आरपी सिंह जी ने कही। आरपी सिंह जी वो लेटर एक बार फिर दिखा दीजिए सर। विनोद जी आरपी सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही है, जवाब दीजिए। आरपी सिंह लेटर दिखाइए वो सर। आरपी सिंह जी लेटर दिखाइए वो। जनता को उनके हक की, अरे सुनिए, जनता को हक कैसे मिलेगा जब टैंकर रोक लेंगे? उपलब्ध कराना ये तो बताइए। 7 अप्रैल 2020 को जब ये कहा गया था केंद्र सरकार की ओर से कि आप ऑक्सीजन प्लांट लगाइए, आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू कीजिए, तो क्यों नहीं किया गया? अरे कैसी बात करते हैं? लगातार विनोद जी क्यों नहीं किया गया? भारत के हिस्से का मुझे बताइए, जब 2020 में ये कहा गया स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप ऑक्सीजन प्लांट्स लगाइए, आप इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करिए मेडिकल के लिए, तो क्यों नहीं किया गया? चल रहा है, मुझे जवाब दीजिए, क्यों नहीं किया गया विनोद जी? इसके अंदर ऑक्सीजन की हालत हुई है ना समझी। अरे मैं तो सीधा सीधा सवाल कर रही हूँ, किसकी ना समझी? इसको केवल चुनाव चाहिए। हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता के खेत से कोई मतलब नहीं है। इसको तो चुनाव की रैलियां करनी है, मीटिंगें करनी है। और आज पूरे बंगाल को, पूरे कलकत्ता को इन्होंने आज ये केंद्र सरकार की उपलब्धि है कि चुनावी रैलियां कर करके पूरे पश्चिम बंगाल को तुमने कोरोना में डूब दिया। पूरा देश अगर लिक्विड ऑक्सीजन की वजह से मर रहा है, सांकला साहब आप एक्सपोज हो चुके हैं साहब। सांकला साहब आप एक्सपोज हो चुके हैं और आप इस तरह की बातें करते हुए ना अच्छे भी नहीं लगते। सांकला साहब आप एक्सपोज हो चुके हैं सर, और आप इस तरह की बातें करते हुए अच्छे भी नहीं लगते। ना जनता का ख्याल है, ना जर्नलिस्ट का ख्याल है, ना जनता का ख्याल, ना जर्नलिस्ट का ख्याल। मैं गौरव गोयल को लेकर आना चाहती हूँ। गौरव गोयल, आरपी सिंह जी ने बहुत अच्छी एक बात बताई यहाँ पे। 20 अप्रैल 7 अप्रैल 2020 को जब ये साफ तौर पे लिखा गया था स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप मैन्युफैक्चरिंग ऑक्सीजन का शुरू कीजिए, तो इन लोगों ने क्यों नहीं किया? केंद्र सरकार क्यों नहीं किया? ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। अरे सांकला साहब शांत हो जाइए, बहुत हो गया सर। सवाल सुनिए आप, सवाल सुनिए आप। बहुत सच्चाई की बात करते हैं, क्या सच्चाई आपने दिखाई? क्या सच्चाई आपने दिखाई? मेरे माता पिता पर आकर सवाल कर रहे हैं आप, ये सच्चाई है आपकी? गौरव गोयल जवाब दीजिए। गौरव गोयल, सांकला साहब शांत हो जाइए वरना ऑडियो कम करना पड़ेगा, फिर आपको बुरा लगेगा। बोलिए गौरव, गौरव शांकला जी आपके लिए, शांकला जी सुन तो लीजिए जरा। अरे सुन तो लो शांकला जी, अगर इतना बोलेंगे तो कहीं ब्लड प्रेशर आपका बढ़ ना जाए। आप अपनी उम्र का लिहाज रखिए भाई साहब, थोड़ा सा कम बोलिए। देश का यह असर हुआ है। अरे शांकला जी थोड़ा सा सुन लीजिए। सुनने की भी आदत डालिए। आप सुन नहीं रहे हैं, इसीलिए आपको जनता ने उखाड़ दिया। अरे सांकला साहब झूठ उतनी देर से आप ये बोले जा रहे हैं। जरा सांकला साहब को लीजिए, मैं जरा पूछती हूँ उनसे। सांकला साहब अब मैं आपसे ना सर आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, जरा मेरी बात इत्मीनान और शांति सुन लीजिए। मेरी बात इत्मीनान और शांति सुन लीजिए, थोड़ा शांत होकर के सांकला साहब, वरना आप मुझे मजबूर कर देंगे कि आपकी ऑडियो कम करूं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। जो आप कह रहे हैं हाय लगेगी, बददुआ लगेगी, आपको नहीं लगेगी टैंकर रोक लिया? आपको नहीं लगेगी? सांकला साहब अपने राज्य की चिंता करिए, अपने राज्य की चिंता करिए। सांकला साहब लोग मर रहे हैं, यही तो मैं भी कह रही हूँ ना, लोग मर रहे हैं, आप टैंकर क्यों रोक रहे हैं? आप टैंकर क्यों रोक रहे हैं? मुझे जवाब दीजिए। केंद्र सरकार की आप टैंकर क्यों रोक रहे हैं साहब? तो राजनीति की जा रही है, पार्टीबाजी की जा रही है, जरूरतमंद को नहीं पहुंचाई जा रही, इसकी वजह से बेजुबान लोग सांकला साहब ऑडियो कम करिए, इनको लग रहा है सुनाई नहीं पड़ रहा है। केंद्र और राज्य की सरकार को उनके खिलाफ मुझे लगता है आपको सुनाई पड़ना भी कम हो गया होगा। होने चाहिए, आपको सुनाई पड़ना भी कम हो गया होगा। AK वाजपेयी जी, सुनाई पड़ना भी सांकला साहब को कम हो गया जब हमने सीधा ये पूछ लिया कि आप कह रहे हैं हाय लगेगी, बददुआ लगेगी। अरे भाई ये काम कौन कर रहा है टैंकर रोकने का? जिन लोगों ने ऑक्सीजन की वजह से बहुत हो गया। AK वाजपेयी इनको छोड़ेंगे नहीं। राजस्थान की सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट ने बाकायदा स्ट्रक्चर पास किए हैं। आज आपको जानकारी होनी चाहिए, महाराष्ट्र में आपकी खिचड़ी सरकार है, आप भी उसका हिस्सा है।
सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में है, सबसे ज्यादा मिसमैनेजमेंट महाराष्ट्र में है। और ये बार बार केंद्र को क्यों दोषी ठहरा रहे? 2020 में जब कोरोना आया था तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इन्वोक करके प्रधानमंत्री जी ने सारी चीजों को बड़े तरीके से अपने हालात कंट्रोल किए। और तब आप लोगों ने क्या कहा कि लॉकडाउन क्यों लगा दिया? गलियों में भी लॉकडाउन सेंटर लगाएगा, दवाई भी सेंटर देगा, और उसके बावजूद धीरे धीरे सारी राज्यों को केवल ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं। आपने देश की जनता के हक को इस आपदा के समय में किस प्रकार आपने संगठित तरीके से राज्य सरकारें उसके साथ बदनीति के माध्यम से अपने लोगों को फायदा देने का काम किया। आज ये हाल बना के रखा है, यही है आपका। आप यही भारत बनाना चाहते हैं? एक बेसिक दवाई नहीं उपलब्ध। गौरव गोयल, एक बेसिक दवाई कौन सी उपलब्ध नहीं है, जरा बताइएगा। एक मिनट, टीवी पर बैठ के झूठ नहीं कर बोला जाएगा। टीवी पर बैठ के झूठ नहीं, विनोद जी, टीवी पर बैठ करके झूठ नहीं सर। मुझे बताइए कौन सी बेसिक दवा की कमी है, बताइए जरा, कौन सी बेसिक दवा की कमी है? एक मिनट, एक ही वाजपेयी जी, एक मिनट, जरा मैं भी जरा अपने आप को और ज्यादा अवेयर कर लूं, मैं भी अवेयर कर लूं। बताइए विनोद जी, कौन सी बेसिक दवा की कमी की बात कर रहे हैं आप? रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है जो लाइफ सेविंग है। रेमडेसिविर को आज बोल दिया गया है कि जरूरी नहीं है, और देश के बड़े डॉक्टर्स ने कहा है हर किसी को रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है। विनोद जी, फैक्ट्स को क्लियर करिए, फैक्ट्स को क्लियर करिए। आप लोग टीवी पर बैठ के झूठ फैलाते हैं। इमरान, मैं यही समझना चाहती हूँ ना कि क्या टीवी पर बैठ करके झूठ फैलाने का एजेंडा फिक्स कर लिया है विपक्ष ने? इमरान, सब पूरी तरीके से आपके साथ। इमरान जी बताइए, क्या टीवी पर बैठ करके झूठ का पुलिंदा बनाना शुरू कर दिया है? यही एजेंडा है इमरान? क्यों झूठ का पुलिंदा क्या बना रहा हूँ? 2017 में बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी हुआ था कि नहीं हुआ था, आप बताइए। डॉक्टर कफील अहमद खान को जान बचाने के लिए ऑक्सीजन लाकर देकर बच्चों के जान बचाने के लिए जेल जाना पड़ा था कि नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बरी किया कि नहीं? देश को तो उसी वक्त मालूम हो जाना चाहिए कि भाजपा की सरकार देश को धोखा दे रही है। अरे ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं रही है। ये बीजेपी और कांग्रेस हो क्यों रहा है? बिल्कुल धोखा दे रही है। आज जब पिछले वर्ष जब कोविड-19 आ चुका है, जब मालूम है तो देश में ऑक्सीजन। जरा गौरव गोयल को लीजिए। आरपी सिंह जी, जरा मुझे वो लेटर दिखा दीजिए एक बार, फिर मैं गौरव के पास जाऊंगी। एक मिनट, इमरान वो लेटर देखिए, कहे गए वो लेटर देखिए। इमरान, ऑक्सीजन को कन्वर्ट किया जा सकता है लिक्विड ऑक्सीजन में। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं इमरान, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। नहीं जाता है, हमारे प्रधानमंत्री जब चुन के आते हैं तो इमरान, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही और मैं आपसे इत्तेफाक रखती हूँ। इमरान जरा सुनिए, इमरान आपने बात बहुत अच्छी कही, मैं आपसे इत्तेफाक भी रखती हूँ कि पहले अरेंजमेंट क्यों नहीं किया गया। मैं आपसे पूरा इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन ये जो लेटर दिखा रहे हैं आरपी सिंह कि 2020 में ये बोल दिया गया था कि स्थितियां खराब हो सकती हैं, तो फिर राज्य सरकारों ने क्या किया? किसानों की औसतन। अरे आप किसानों तक मत जाइए, किसानों तक मत जाइए। अभी मामला कोरोना संकट का है। जब राज्य सरकारों को लिख करके बताया गया था कि संकट आ सकता है, तो तैयारियां क्यों नहीं की गई? अच्छा ये बताइए जब राज्य सरकारों को प्लांट लगाने की छूट दी गई, उनको पैसे दिए गए, तो उन्होंने प्लांट क्यों नहीं लगाए? पहली बात। दूसरी बात, अब ये एक्सपेक्ट करें कि टैंकर भी हम देंगे। तीसरी बात, टैंकर जब दूसरे प्रदेश में जाएगा राजस्थान सरकार उसको रोक लेगी, तो राजस्थान सरकार रोक लेगी। ये कहाँ का न्याय है? आपको आपका कोटा मिल गया, आपको आपका कोटा मिल गया, अब अपने टैंकर के माध्यम से उसको जहाँ मर्जी जिस मर्जी उसका बताइए, तो आप दूसरे राज्य का टैंकर क्यों रोकोगे? प्रधानमंत्री का कब तक विरोध जब आपको प्रधानमंत्री जी के फंड से पैसे मिल गए, क्यों नहीं लगाए ऑक्सीजन प्लांट? ऑक्सीजन मिल जाए तो कर लीजिए ना। आप कुछ कर तो पा नहीं रहे, टीवी पर बैठ करके बस हो हल्ला करके नंबर कैसे खुद के बढ़ जाए ये कोशिश कर रहे हैं। गौरव गोयल ये अपना एक अलग ही एजेंडा चला रही है। गौरव गोयल एहसान कर रहा है क्या? गौरव गोयल को जरा चुप करा लेंगे जी। मैं इमरान जी जरा 2 मिनट चुप हो जाइए, मेरे बाद आप बोल लीजिएगा। इमरान जी जरा 2 मिनट चुप हो जाइए। अरे इमरान जी 2 मिनट चुप हो जाइए। मैं इतना कहना चाहूंगा कि कई बार देश में ऐसी स्थिति होती है कि कई विषय राजनीति से बड़े होते हैं। ये राजनीति का विषय नहीं है।
हम एक दूसरे पे आरोप लगाने का भी समय नहीं है। आरोप प्रत्यारोप कब तक लगाते रहेंगे? हमें इसकी ग्रेविटी समझनी चाहिए। केंद्र सरकार हर मैक्सिमम पॉसिबल उपाय करने में लगी है। ब्रिटेन से ऑक्सीजन मंगवाना है, फ्रांस से मंगाना है, जर्मनी से मंगवाना है। मैं इतना कहना चाहूंगा, इस पूरे देश में सब लोगों को इतना कहना चाहूंगा कि हमारा जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, चाहे वो झूठ मूठ में ही सही, वो अपनी सहानुभूति हमारे साथ दिखा रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, हमें सबको इकट्ठा होकर इससे लड़ना है और हम लड़ रहे हैं और हम निश्चित तौर पे जीतेंगे। लेकिन मैं आपको शांकला जी ये कहना चाहूंगा, आपको आज हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन के ट्रक को रोकना शोभा किसी भी सरकार को नहीं देता है, किसी भी राज्य सरकार को नहीं देता है। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप इसकी ग्रेविटी समझिए, आरोप मत लगाइए, भारत में भारत के लोगों के लिए दुआ किया जाए। बहुत अच्छी बात गौरव आपने कही कि इस वक्त समय की नजाकत को समझते हुए हर किसी को गंभीरता से ये सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द वो मरीज जो अस्पताल में है, कोविड पेशेंट्स, उनको कैसे ऑक्सीजन पहुंचाई जाए, ना कि मेरा तुम्हारा करके समय बर्बाद करना चाहिए। सांकला साहब, इस कार्यक्रम को मैं खत्म करूं उसके पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, आपकी उम्र का लिहाज किया सर, लेकिन माफी ना मांग करके आपने ये जरूर बता दिया कि आपकी सोच क्या है और आप कैसे जर्नलिस्ट का अपमान करते हैं। मैं ये उम्मीद जरूर करूंगी कि आप अगली बार माफी जरूर मांगेंगे। सर याद रख के आइएगा, क्योंकि कार्यक्रम लाइव है और आपने जो बोला वो साफ तौर पे नजर आया था। बहुत बहुत धन्यवाद महाभारत मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी।